अवाम से पूरा शरीफ खानदान इस वक्त एक डिस्कनेक्ट लगता है। नवाज शरीफ साहब ना तो हलकों के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, ना कोई जलसे कर रहे हैं। ये इतनी चुप की वजह क्या है? देखिए, बयानिए का ना होना मुझे लगता है कि बड़ी वजह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत सा अरसा जो है वो खामोशी की चादर में गुज़ार दिया और वो ऐन इलेक्शन से पहले अभी भी मैं ये कहती हूँ नादिया कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएँ, इतनी बुरी कंडीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी नहीं है। मगर वो जो एब्सेंस है ना, वो जो एब्सटेन किया हुआ है पूरी तरह से एक सियासी मंज़रनामे से, वो उनके वोटर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है इस वक़्त। ये पूरा जो टाइम है इसमें आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल गायब रही है और बंद कमरों के अंदर फैसलों में वो मशगूल रही है। मैं फिर भी ये बात समझती हूँ कि हो सकता है कि पार्टी के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब का अपना वोट बैंक काफ़ी अच्छा है, वो अगर आते हैं वापस तो हो सकता है कि वो अपने वोटर को वापस भी ले आएँ। दिलचस्प बात ये भी है नादिया कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि अवाम से जुड़ सकते हैं, जो कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के ऊपर जा सकते हैं, मगर ना मरियम साहिबा निकली, ना शहबाज साहब निकले, बिल्कुल। ना हमजा शहबाज निकले, ना मियाँ साहब निकले और पूरा का पूरा ऐसे लगता है कि बर्डन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने डाल दिया खुद पार्टी ने कि वो ही निकलेंगे तो बात तो होगी। बात कोई होगी। ना टीवी के ऊपर प्रेज़ेंस है, ना कोई बिल्कुल। तो ये एक सवाल बहरहाल उठता है उनके वोटर की तरफ से कि पार्टी है कहाँ इसमें? पीएमएलएन इस चीज़ को भी कंसिडर कर रही है कि जिन लोगों को हम टिकट्स दे रहे हैं, वो जीतने की पोज़ीशन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्योरली जो है वो पुरानी कमिटमेंट्स को देख रहे हैं या वो आइंदा आने वाले जो उसको देख रहे हैं, बल्कि वो ये श्योरिटी भी अपने तक रखना चाहते हैं कि जिनको हम टिकट दे रहे हैं, वो जीत जाएँगे। आखिरी बात मैं कहती चलूँ नादिया कि ये जो सियासत है, अगर इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की बात होती रही, तो फिर कल जो तहरीक-ए-इंसाफ पे पीएमएलएन जो तनकीद कर रही थी, इसका मतलब है कि पीटीआई भी जस्टिफाइड थी कि उनके टिकट्स जो है वो किसी किसी और ने बाँटे या कि उनके ऊपर तो फिर ये बहुत सारे जो बातें हैं, ये इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी जमातों को आइंदा के मंज़रनामे पे जवाबदेह होना पड़ेगा बहरहाल।